So, good morning, students. Today, I'm going to discuss about one topic that is called conjunction. Remember, it's not conjunction. ये है conjunction. Fine. So, what are conjunctions? The word conjunction is made from two words, con, which actually means with or together, and the second word junct, that means to join, which actually means to join. Now, what are conjunctions? Conjunctions are basically the joining words. क्या होते हैं conjunctions? Conjunctions जोड़ने वाले शब्द होते हैं, वो शब्द जो किसी दो वर्ड्स को, दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ते हैं. फाइन. जब आप ये वर्ड जंक्शन सुनते हैं तो आपको दिमाग में आता होगा पठानकोट एक जंक्शन है. तो अब आपके माइंड में बात स्ट्राइक करेगी कि पठानकोट को जंक्शन ही क्यों कहते हैं? क्योंकि वो कनेक्ट कर रहा है. वो किसको कनेक्ट कर रहा है? तीन स्टेट्स को. कौन सी? हिमाचल, पंजाब एंड JNK. सो हमारा जो रूट वर्ड है वो क्या है? वो है जंक्ट, मीन्स टू ज्वाइन. सो कंजंक्शन एक ऐसा वर्ड है जो कि ज्वाइन करता है और ये वर्ड बना है जंक्ट्स के साथ. नेक्स्ट हम एक एग्जांपल देखते हैं. छोटी क्लासेस में हमने एंड वर्ड पढ़ा होगा, तो उसकी एक एग्जांपल है. मैंने कहा आईना इज क्यूट, आईना इज इंटेलिजेंट. अगर मुझे इन दो सेंटेंसेस को कंबाइन करना हो तो व्हाट शुड आई यूज? मैं किसका यूज करूंगा? आई यूज एंड. फाइन. सो हमारा नया सेंटेंस क्या बना? आईना इज क्यूट एंड इंटेलिजेंट. अब कंजंक्शंस होते बहुत तरह से हैं, लेकिन आप जो कॉमन 7 टाइप ऑफ कंजंक्शंस हैं उसको एक सिंपल वर्ड से याद रखते हैं जिसको हमने नाम दिया है फैन बॉयज. सो यू कैन रिमेंबर द 7 टाइप्स ऑफ कंजंक्शंस यूजिंग द वर्ड फैन बॉयज. लेट्स लुक एट ईच एंड एवरी वर्ड. द फर्स्ट वर्ड इज फॉर. फॉर मीन्स के लिए. सोचिए मैं किसके लिए कर रहा हूं? I am doing it for you. I am learning for myself. They are going for a movie. Next, अभी हमने देखा that's called and. In Hindi it means or. यहां पे आप नोटिस करिए कि यहां पे हमने बड़े ओ की मात्रा डाली है, छोटे ओ की नहीं. ये भी डिफरेंस आता है. अगर आप छोटे ओ की मात्रा डालोगे उसका मतलब हो जाएगा तरफ, जबकि इसका मतलब होता है दोनों, ये भी और वो भी. फॉर एग्जाम्पल, यू एंड आई इन दिस ब्यूटीफुल वर्ल्ड. ये आपने सुना होगा, पहले वो एड आती थी हचिनसन SR की जिसमें पग वाला कुत्ता आता था. उसमें बोलता था ये यू एंड आई इन दिस ब्यूटीफुल वर्ल्ड. उसने आई एंड यू तो नहीं कहा, क्योंकि प्रोनाउन का रूल है 3 to 1 वाला फॉलो. अब आइए नेक्स्ट, नॉट पे. N stands for not. अब ये नॉट वर्ड हम जिंदगी में यूज करते हैं. नॉट मीन्स नहीं. जैसे आई डोंट नो, आई डू नॉट नो, मुझे नहीं पता. आई एम नॉट इंटरेस्टेड. I'm not saying anything to you. मैं तुमसे कुछ नहीं कह रहा. I am not suffering from dysania. अब आपको अगर याद होगा तो मैंने डाइसेनिया वर्ड बताया था. डाइसेनिया का मतलब होता है प्रॉब्लम ऑफ गेटिंग अप फ्रॉम द बेड. बेड से बाहर निकलना, ये सोचते हुए कि ठंड बहुत है या आप कोई भी एक्सक्यूज देते हो. Next is the word or. और का मतलब होता है या. मीन choices are there. या तो ये या फिर वो. फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं प्ले और स्टडी. या तो तुम खेलो या फिर पढ़ लो, मतलब दोनों में से कोई एक काम करिए. तो यहां पे the or is acting as a conjunction. Next is the word yet. Yet का मतलब होता है अभी तक.
या तक। फॉर एग्जाम्पल हम अक्सर कहते हैं ओह आई हैवंट फिनिश येट, मैंने अभी तक खत्म नहीं किया है। आई हैव येट नॉट फिनिश्ड, आई हैव येट नॉट फिनिश्ड, मैं अभी तक मैंने खत्म नहीं किया है। इट्स फॉलोड बाय द वर्ड सो, इसका मतलब होता है इस करके या ताकि। अगर सो के साथ दैट लग जाए फिर बन जाता है ताकि। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहें सो आई हेट हिम, मैं इसलिए उससे नफरत करता हूं। सो व्हाट हैव यू डिसाइडेड, तुमने क्या डिसाइड किया। अगर यहां पे देखा जाए आप बोलोगे सर इसमें ताकि है इस करके तो है, लेकिन फिर भी ये कनेक्ट कर रहा। उसके बाद कुछ कंजंक्शन ऐसे होते हैं, ये लिस्ट पूरी नहीं है, दिस लिस्ट नॉट एग्जॉस्टेड, जो हमेशा पेयर में यूज होते हैं। इसको कहते हैं कंजंक्शन इन पेयर। द फर्स्ट वन इज नॉट ओनली एंड बट ऑल्सो। ये बहुत ज्यादा, आप कोई भी एग्जाम दें, पीटीई का दें, आप आईएलटीएस का दें, आप टॉफल ले लीजिए, आप कोई भी एग्जाम ले लीजिए कॉम्पिटिटिव, उसमें ये एक्सप्रेशंस बहुत यूज होते हैं। एंड इन स्पीकिंग ऑल्सो दे मीन अ लॉट। फॉर एग्जाम्पल, नॉट ओनली शी इज ब्यूटिफुल बट ऑल्सो इंटेलिजेंट, ना केवल वो खूबसूरत है बल्कि वो बुद्धिमान भी है, इंटेलिजेंट भी है। So not only means ना केवल, and but also mean बल्कि। Not only Bhavroz is good at listening, but also he is good at drawing. ना केवल वो listening में अच्छा है बल्कि वो drawing में भी अच्छा है। Next is neither nor, कई लोग इसको neither भी कहते हैं, कई लोग इसको नीदर भी कहते हैं। सो नीदर का मतलब होता है नहीं, ना ये ना वो। फॉर एग्जाम्पल वी से नीदर यू नॉर आई लाइक हिम, ना तो मैं उन्हें पसंद करता हूं और ना तुम। नीदर यू नॉर शी इज सिलेक्टेड, नीदर दे नॉर आई are going to party. हाँ, the opposite again is the choice, that is either and or. Notice I have just removed n from here. From here I have just removed n, the word becomes either, या फिर वही either, जो भी आप कहना चाहें। So either का मतलब होता है या तो ये या फिर वो। Look at the sentence. It says either you make notes or go away. या तो तुम नोट्स बनाओ या फिर तुम चले जाओ, मतलब दोनों में से एक काम करो, दोनों नहीं कर सकते। Is it clear? Now let's look at the vocabulary word once again. We have the word con, that means with or together. So where you have seen this word continue, continuous, कौन मीन विद और टुगेदर। सो कंटिन्यू का मतलब क्या होता है, जो चल रहा है, मतलब पहले से चल रहा है, हो रहा है, वो हो भी आगे भी चल रहा होगा। जंप आई हैव एक्सप्लेन, ज्वाइन करने वाला। थिंक अबाउट पठानकोट जंक्शन। नेक्स्ट इज गैदर, इट्स अ सिंपल वर्ड, मीन इकट्ठा होना। एक अच्छा वोकैबुलरी वर्ड इसके लिए यू कैन यूज द वर्ड गार्नर, इकट्ठा करना, GARNER, गार्नर का मतलब होता है इकट्ठा करना। कैंट, जिसको हम आम भाषा में, सॉरी कैंटोनमेंट को हम आम भाषा में कहते हैं कैंट, एग्जैक्ट वर्ड इज कैंटोनमेंट, इन हिंदी इट मीन्स छावनी, लाइक पठानकोट इज अ कैंट। Next is embarrass. Remember, it's not embrace. Spellings are different, so is the pronunciation.
Embarrassed is शर्मिंदा करना. Every time she was embarrassed in public. हर बार उसको पब्लिक में शर्मिंदा होना पड़ा. Next is jovial, that is friendly. खुश रहने वाला. ठीक है. Swift, think about a car. Yeah, swift. Swift का मतलब होता है तेज. Basically, it's a word. तो स्विफ्ट के साथ हमने लगा दिया ly, जो कि एक निशानी है एडवर्ब की. ज्यादातर वर्ड्स के साथ अगर ly लग जाता है तो वो एडवर्ब बन जाता है. हम लोग बताएंगे एडवर्ब क्या होता है बेसिकली, लेकिन फिलहाल के लिए ये याद रख लीजिए, those words which modify a noun with those words which modify sentences, they are adverb. They may modify verbs, they may modify adjective also. Next is scanty, कमी, थोड़ा सा. सिमिलर वर्ड scarcity, कई लोग इसको scarcity कहते हैं. The word is not scarcity, the word comes from the word scarce, mean कमी. Like we have scarcity of water, पानी की कमी. Followed by a good vocabulary word, it's called lethargic, सुस्त. जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि ज्यादातर लोग कहते हैं ठंड बहुत है. I'll give you a simple example. Oh, I don't want to get up from my bed because it's too cold. My comfort zone says, come on, stay in the bed. So those people, they are basically lethargic people. Is it clear? Any doubts? Thank you.